नमस्कार। गोधूली पुस्तक कक्षा नवम के चौथा पाठ, जिसका कहानी है लाल पान की बेगम। उनके लेखक कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म अरोही हिंगना नामक गांव, जिला अररिया, बिहार में 4 मार्च 1921 ईस्वी को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवन नैली, सिमरवनी, अररिया और फसविसगंज में माध्यमिक शिक्षा विराटनगर, नेपाल और विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में हुआ। रेणु ने 1942 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। 1950 ईस्वी में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ के सशस्त्र क्रांति और राजनीतिक में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। वे दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। सत्ता के दमन चक्र के विरोध उन्होंने पद्म श्री की उपाधि को त्याग दिया। 1977 ईस्वी 11 अप्रैल 1970 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। हिंदी के कथा साहित्य में जिन कथाकारों के युगांतर उपस्थित किया है फणीश्वर नाथ रेणु उनमें से एक है। उनके कथा साहित्य अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि विधाओं में ऊंचाई दी है। उनकी प्रमुख कृतियाँ मैला आंचल, परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबू रोड, उपन्यास ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रवणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी का कहानी संग्रह, ऋण जल धन जल, वन तुलसी के गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व संस्मरण, नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज आदि। हिंदी में रेणु का वास्तविक उदय 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उनके बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल से हुआ। 1954 में ईस्वी से उन्होंने बहुत पहले 1936 में ही उन्होंने पहली कहानी बट बाबा एक साप्ताहिक विश्वामित्र में छपी थी। विश्वामित्र पत्रिका में, साप्ताहिक पत्रिका विश्वामित्र में छपी थी। मैला आंचल ने हिंदी और कथा साहित्य के में आंचलिकता को एक और परिभाषित अभिधा दी। उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों की अपनी मनोरम कलाकृतियों से रेणु ने गांव की धरती का जो चित्र खींचा वह अमिट छाप छोड़ जाता है। देश की स्वतंत्र हो जाने के बाद भी नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान ग्रामोत्थान की ओर ले गया। रेणु ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए ग्रामों के संपूर्ण अंतर्विरोधी और अंगड़ाइयाँ लेते हुए चेतना को जीवंत कथा रूप दिया। उनके गांव में एक तरफा पुरातन जड़ता और नवीन गत्यात्मकता की ठहराहट है। विभिन्न राजनीतिक आंदोलन के अंतर्विरोध और बिरादरीवाद की करवाहट है, तो दूसरी तरफ उनके बीच बजती हुई लोक संस्कृति की सहनाई भी है। अब जो कहानी इस पाठ में दिया गया है लाल पान की बेगम, उसका एक प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम किस प्रकार के हैं, तो ग्रामीण प्रवेश की कहानी है। नाच देखने दिखाने के बहाने किस तरह, यानी नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेशों की गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। ग्राम के लोग बाघ की तरह एक दूसरे के साथ ईर्षा, द्वेष, राग, विराग, आशा, निराशा, हर्ष, विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं। उनके जीवंत बैरागी है लाल पान की बेगम।
धन्यवाद।